नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का पूर्वी राजस्थान दौरा, जिसमें उन्होंने कहा कि समृद्ध और खुशहाल किसान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। साथ ही इन्होंने यहाँ पर कर्नल बैसला की प्रतिमा का भी अनावरण किया। किसानों के हित में जो सरकार की योजना है उनके बारे में जानकारी दी, जैसे कि अभी अभी केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त जारी की गई। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने बताया। साथ ही यह जानकारी दी गई है कि ERCP यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इससे दूर होगी किसानों की पेयजल और सिंचाई की समस्या। अगली जानकारी है 16वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र 3 जुलाई से अब प्रारंभ होने वाला है। इसके बाद अगली जानकारी, विकसित राजस्थान के लिए राजस्व संग्रहण बढ़ाएं, मुख्य सचिव ने ऐसा कहा। साथ ही इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है, इस पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उनको आवश्यक जो उपकरण है वो दिए जा रहे हैं, जैसे कि तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। डेटा विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो उपकरण हैं ये उनको दिए जा रहे हैं। CCTV कैमरे की मंजूरी दी गई है, यानी कि वहाँ CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 जून को, जिसमें 5 वर्ष तक के सभी जो बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। यहाँ लिखा है कि भारत में 2009 से कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ है। दरअसल इसके बाद भी एक नया केस आया था, जो कि पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ। कब? 2011 में। इसको आज हम देखने वाले हैं पूरी न्यूज को, पल्स पोलियो अभियान से संबंधित। अगली जानकारी है प्रदेश में जल्द दौड़ेगी ई-बस। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए DPR बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में भी इलेक्ट्रिक बस चालू करने के लिए बातें कही गई थी, जिसमें जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित बस हैं। जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर, इन सब के लिए 50-50 इलेक्ट्रिक बस प्रारंभ करने की बात कही गई है। अगली जानकारी है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम जो था पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आप देख भी पा रहे हैं फोटोग्राफ्स में राजस्थान पुलिस का बैंड वगैरह। इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स, तो 2 मुख्य जानकारी निकल के आती है। पहली जानकारी है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और दूसरी है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कब मनाया जा रहा है, यानी कि किस दिन पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी? 23 जून 2024। इस दिन राजस्थान में पूरे प्रदेश में, यानी कि 23 जून 2024 को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत, जिसमें 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। पोलियो के बारे में कुछ जानकारी भारत और पोलियो दोनों के संबंध में, कि वर्ष 2011 से देश में पोलियो संक्रमण का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। आखिरी मामला जो दर्ज हुआ ये था 13 जनवरी 2011। कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ये केस दर्ज हुआ था। WHO के द्वारा भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अभी भी भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी पोलियो के 4-4 मामले दर्ज हुए हैं। पोलियो के 4-4 मामले इसमें दर्ज किए गए हैं और इसके संक्रमण की आशंका के चलते ही भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। इसके बाद है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह। पिछले 3-4 दिन से लगातार चर्चा में है। 10 से लेकर 13 जून 2024 तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ? तो जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है कि जिस दिन, यानी क्यों ये आयोजन किया जा रहा है, तो जिस दिन राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी उसके उपलक्ष्य में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब राजस्थान पुलिस की स्थापना तो हुई थी 16 अप्रैल को, यानी ये दिन तो कब है? राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस अगर पूछा जाए तो कब है? 16 अप्रैल। लेकिन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस बार जून में, जिसका कारण क्या है? 16 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के चलते आचार संहिता लागू की गई थी और तब केवल औपचारिक कार्यक्रम ही आयोजित किए गए थे, और अब उन कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय यानी कि बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें क्या हुआ? जिसमें सेरेमोनियल परेड, रक्तदान शिविर, सफाई कार्यक्रम या सफाई अभियान, पुलिस बैंड डिस्प्ले, पौधारोपण, खेलकूद सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह कब हुआ? तो ये 12 जून को आयोजित किया गया। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, भारत को पोलियो मुक्त देश
कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है वर्ष 2009, वर्ष 2011, वर्ष 2014 या फिर वर्ष 2020। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।